हेलो एंड वेलकम टू नौरी बाबा यूट्यूब चैनल वंस अगेन। नौरी बाबा यूट्यूब चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लेके आए हैं एक पाकिस्तान की मशहूर फिल्म आवाज़ के क्लिप्स, जो कि इसके क्लाइमेक्स वाले क्लिप्स भी हैं। आवाज़ 1978 में शबाब किरानवी ने बनाई थी और ये 1978 की दूसरी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें शबनम और वहीद मुराद आए थे। आवाज़ में वैसे तो बहुत से गाने भी थे, लेकिन तू मेरे प्यार का गीत है, ये इसका थीम सॉन्ग था जो असद अमानत अली ने, मेहदी हसन ने और नाहिद अख्तर ने मुख्तलिफ़ गाने की सिचुएशन के फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाया था। इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि चूँकि हम लोग हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में रहते थे और इस फिल्म में जो वहीद मुराद को दिखाया है वो एक पहाड़ी इलाके की वादी है लतीफ़ाबाद, वहाँ के वो गाइड होते हैं। तो उसको लेकर लतीफ़ाबाद के हमारे जो दोस्त थे वो फ़िल्म कई बार देखते थे और मेरे साथ के क्रिकेट के खिलाड़ी थे जो हमारे कैप्टन भी रहे हैं, मंसूब ने तो ये फ़िल्म 17 दफ़ा देखी थी, सिर्फ इस वजह से कि एक तो उनको वहीद मुराद बहुत पसंद थे, दूसरे वो लतीफ़ाबाद के बने थे फ़िल्म में। तो ये पुरानी यादें लेकर ही ये हमने ये क्लिप किया है और ये डेडिकेट है हमारे पुराने तमाम दोस्तों के लिए जो उस ज़माने में लतीफ़ाबाद में रहते थे और तमाम लोगों के लिए भी। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए क्लिप देखते हैं। माँ, बाहर आओ माँ, ये सेठ साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ हारून, तुम? मामू तुम जरा इन्हें बिठाओ, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। कौन मिलने आया है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये मेरी ही रतिया है, लेकिन इसने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? तो इतना अरसा तड़पती रही है, आज अगर मौका मिला है तो अपनी बिगड़ी हुई तकदीर क्यों नहीं संवारती रजिया? क्यों नहीं मनाती अपने रूठे सरताज को? रशीद, आगे बढ़ो और अपनी रजिया से पूछो कि उसने ये अपना क्या हाल बना रखा है। अगर ये जिंदा थी तो तुझे इतना अरसा जुदाई की आग में तड़पाती रही। अरे सेठ साहब, आप अब तक वहीं के वहीं खड़े? मामू आपने हमें बिठाया नहीं? सेठ साहब, ये है मेरे पास, वो गीत इन्होंने ही मुझे सिखाया था। सेठ साहब, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, मेरी आंखों में अगर ये आंसू ना आते तो मेरे सीने में लगी हुई आग कैसे बुझती? मैं कुछ समझा नहीं सेठ साहब। सेठ साहब नहीं हारून, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप? बाप नहीं, जालिम सेठ कहो हारून। पापा? पापा नहीं, इस दुखी बहन का भाई कहिए, ताकि आपसे मैं अपनी बहन पर होने वाले जुल्मों का हिसाब ले सकूं, पूछ सकूं आपसे क्या जुर्म था मेरी बहन का, जो आपने अपने नौकर हनीफ को रुपयों का लालच देकर इसे बच्चे समेत दरिया में डुबो कर मरवाना चाहा। नहीं बाबा, ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है सेठ साहब, आप बड़े लोग होते ही ऐसे। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो आज तक हर सांस के साथ रजिया को याद करता हूं। मैं तो जब कनाडा से वापस आया था तो मुझे हनीफ ही ने बताया था कि मेरी रजिया को सांप ने डस लिया। मैं ऐसी छोटी कहानी पे इतबार नहीं करूंगा सेठ साहब। अब चले जाइए यहां से सेठ साहब, चले जाइए यहां से। नहीं बाबा, मैं अपने बेटे और रजिया को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सारी उम्र इन दोनों के लिए तरसा हूं, इनके लिए रोया। रजिया, मैं बेकसूर हूं, खुदा की कसम बेकसूर। आप बेकसूर ना भी होते तो भी आपकी रजिया सब कुछ भुलाकर आपके कदमों से लिपट जाती और आपको हर सूरत मना लेती, इसलिए
कि रजिया एक मशरा की बीवी है और मशरा की बीवी शौहर के जुल्म पर चुपके आंसू तो बहा सकती है, उसके सामने सर उठाकर गिला नहीं कर सकती। रजिया, हम सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए तरसेंगे। हमारे सीने से लग जाओ बेटे। रजिया की याद ने बहुत सताया, सोचा उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ाऊं। वैसे तुम्हारा भाई कैसे मर गया सुगरा? कुछ बीमार था? नहीं सरकार, अच्छा भला था, बस दरिया में डूब गया। ओए होए होए होए, मरने का बहाना बन जाता है हनीफ। अब देखो, रजिया अच्छी भली थी, सांप के डसने का बहाना बन गया। काश सरकार वो सांप मुझे डस लेता, कम से कम बेगम साहिबा तो बच जाती। हनीफ, तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत एहसानात है और उन्हीं एहसानात को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि हम तुम्हारी बेटी शरीफन को अपनी बहू बना दें। क्या कह रहे हैं सरकार? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सुगरा? क्या एक गरीब घराने की लड़की अमीर घराने में ब्याह कर नहीं जा सकती? हमने फैसला कर लिया है कि हारून की शादी शरीफन से होगी। ठहरी, किसकी शादी करा रहे हैं आप? तुम्हारी शादी बेटे और किसकी? और हमने तुम्हारे लिए बीवी भी तलाश कर ली। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता डैडी, मैं एक नौकर की बेटी से शादी नहीं करूंगा, और वैसे भी मेरी मंगनी अनिला के साथ हो चुकी है। मैं उस मंगनी को तोड़ता हूं इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्यों हनीफ, हारून मेरा ही बेटा है ना? जी सरकार, इसमें क्या शक है, लेकिन शरीफन और इसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम हमारे फैसले को मानने से इनकार कर सकते हो? रशीद, ये क्या बकवास है? आखिर हनीफ की बेटी में अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई है जो अनिला में नहीं है? डैडी, ये खूबी क्या कम है कि शरीफन हमारे वफादार मुलाजिम हनीफ और सुगरा की अकलौती बेटी है और हारून हमारा अकलौता बेटा। लेकिन सरकार, ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी बेटी से शादी कर सके? अगर ये मेरा बेटा है तो तुम्हारी बेटी का शौहर बनेगा, और अगर ये इनकार करेगा तो मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा। नहीं डैडी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन के बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं। पूछो इससे, ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता? रशीद, हमारे जीते जी हमारे पोते की शादी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? डैडी, मैं तो अपनी शादी का फैसला करके पछता रहा हूं। काश मैंने अपनी शादी आपसे छुपाई न होती तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। क्यों हनीफ, रजिया को तो सांप ने डस लिया था ना? जी सरकार। कमीने, जलील, नमक हराम, तूने मेरे बेटे को उसके हक से महरूम कर दिया और मुझे जीते जी मेरे शौहर से जुदा कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओहो डैडी, ये सब कुछ क्या है? कौन है ये औरत? ये औरत तुम्हारी माँ है बेटे। इस कमीने ने इसे दरिया में डुबोकर मारने के लिए शरीफ आदमी को लालच दिया था, लेकिन इसने इसे बचा लिया। अब तुम बताओ, तुमने इसे क्या सजा दोगी? मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा डैडी। तो ये लो, उधेड़ो इसकी खाल। Thank you.
हम दोनों ने जो तुम्हें बड़ा बनाने के लालच में गुनाह किया था, उसकी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। डैडी, क्या बोल रही है? यही औरत तेरी माँ है कमीने, और ये जलील इंसान तेरा बाप। तुझ जैसा नाखलफ मेरा खून नहीं हो सकता। मेरा खून ये। क्या ये हमारा पोता है? हाँ डैडी, और ये है आपकी बहू, जिसे जलील इंसान ने दरिया में डुबोकर मारने की साजिश की थी, लेकिन इस नेक दिल इंसान ने इसके इस साजिश को नाकाम बना दिया और रजिया को अपनी बहन और हारून को भांजा बनाकर पाला। मैं इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा। आप मेरे माँ बाप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने आप लोगों से जो कुछ भी छीना था, आज कुदरत ने आप लोगों को वापस लौटा दिया है। बाप को बेटा मिल गया और बीवी को उसका शौहर। अब आप लोगों का हिसाब बराबर हो चुका। अब मेरे माँ बाप आप लोगों के मुजरिम नहीं हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, अगर आज मैंने उन्हें इसका सिला न दिया तो आइंदा दुनिया का कोई बाप अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने के लिए कुर्बानी नहीं देगा। सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ, जिसने अपने बेटे को झोपड़े से महल तक पहुंचाने के लिए अपनी गोद सूनी कर ली। सोचिए सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ, जिसने अपनी ममता पर सब्र का पत्थर रखकर अपने बेटे को गैरों के दामन में डाल दिया। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आज मैं इनके एहसानों का बदला चुका दूंगा। मैं भी इनके लिए कुर्बानी दूंगा। मैं खुद जेल चला जाऊंगा, लेकिन इन्हें जेल नहीं जाने दूंगा। मेरे माँ बाप ने सुख के जो ख्वाब देखे थे, मैं उन ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। सेठ साहब, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप पर आयद होती है। जिन बच्चों के लालची माँ बाप दूसरों की लाशों पर अपने महल तामीर करना चाहते हैं, उनका अंजाम। आगे की कोशिश मत करना। कर जाऊंगा विका। मैं जानता हूं कि हर रास्ता मुझे फांसी के तख्ते पर ले चलेगा। आखिर ये किस्सा क्या है? ये एक लंबी कहानी है डीएसपी साहब। काश इस साजिश का मुझे पहले पता चल जाता। तौबा तौबा तौबा, कितना भयानक खेल खेला था उस नमक हराम नौकर ने। वाकई अब हम अपने इस ओरिजिनल पोते की शादी अनिला बेटी से करेंगे। हाय हाय, ऐसे ही करोगे अनिला बेटी के साथ शादी? सुन लिया, 2 घुटाए बीफ का और कभी अंडे खाए हो। दादा जान जी बेटे, मैं तो ये वाली ये हारून को चांदनी के सिवा किसी का हक नहीं अंकल। हारून की शादी चांदनी से होगी। चांदनी वही जोड़ा पहनकर सुहागन बनेगी जो जोड़ा मेरे सुहाग के लिए सिलवाया। मुझे तो ये जोड़ा पहले ही पसंद नहीं था। तू मुझे अच्छा सा जोड़ा दे देना। हाँ अब्बा, अब्बा अब तो तू हाँ कर दे। चुप क्यों खड़ा है? बात बढ़ाने से फायदा क्या? हाँ कर देना। कितने बड़े नसीब है तेरे, तू इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अब्बा, अब्बा तू कितना अच्छा हो गया अब्बा। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी गुलैला कस के लिए। रशीद बेटे, अब हम अपनी इस बहू और इस हू बहू दोनों को लेकर शहर जाएंगे। घर कभी तो चुप रहा कर। इतनी बड़ी खुशी की बात है और तू मुझे खुश भी नहीं होने देता। जी तो चाहता है मैं मारूं गुलैला। तू मेरे दिल की आवाज़